हाय दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, आज महाशिवरात्रि है और सब लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ देखिए, जो हम लोग को एज से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एज से संबंधित जो उम्र से संबंधित क्वेश्चन रहता है, जो एग्जाम में आपको काफ़ी अधिक पूछा जाता है उम्र से संबंधित क्वेश्चन, और इसमें काफ़ी फिक्स क्वेश्चन हो जाता है। कुछ तो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, 10 बार या ये कहिए कि 20 बार तक कुछ क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो उस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और बेसिक लेवल से इसको हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बेसिक लेवल से भी क्वेश्चन आपको रहता है। एकदम बेसिक लेवल से आप लोग को एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये पार्ट 1 होने वाला है। और उधर हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो स्क्वायर के बारे में पढ़े थे उसका वीडियो आगे हम है ना और डिस्कस करेंगे। पर 3 पार्ट स्क्वायर का हो चुका था, तो उसका वीडियो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना है, इसको शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको है ना शेयर कीजिए, और इसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस पर आप है ना कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें देखिए हम लोग को है क्या, सबसे जो पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहले एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी एज रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उम्र से संबंधित जो भी प्रश्न आपका रहेगा, उसमें सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, अनुपात निकालना होता है ना। अनुपात, उसका रेशियो निकालना होता है। कुछ भी इस तरह से 2:3 इस तरह से आपको अनुपात रेशियो आपको निकालना होता है। यदि आप रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो आगे यदि आप लिख लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएगा। इसके लिए पहले 2-3 क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कहा गया है सुरेश की उम्र, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िए। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। यहाँ देखिए, पहला जो लाइन आपको दिया गया है सर, उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सुरेश की उम्र जो है वो किरण की उम्र की दुगनी है। इसके बाद आगे पढ़िए, यदि दोनों के उम्रों का योग है, दोनों का जो उम्र है उसका योगफल कितना दिया गया है, योग कितना दिया है, तो 24 वर्ष है। 24 वर्ष है। तो इसमें कहा गया है कि सुरेश का वर्तमान उम्र आपको ज्ञात करना। सुरेश का वर्तमान उम्र क्या रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ जो गुनी आपको दिया रहता है सर, इसी से आपको अनुपात निकालना है। जैसे आपको अनुपात निकलेगा, क्वेश्चन आपको खुद सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है सुरेश की उम्र किरण, तो एक सुरेश है तो एक सुरेश एस मान लेते हैं, सुरेश किरण है तो किरण को के मान लेते हैं, ठीक है। दोनों, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, तो इस सुरेश का जो उम्र है किरण से दुगना है, तो किरण की उम्र 1 मान लीजिए, तो अनुपात में इसका 2 हो जाएगा, है ना। इसका अगर 1 उम्र है तो इसका 2 हो जाएगा। इसी तरह से अनुपात आपको लिख लेना है। दुगनी है तो दुगनी है मतलब इसका 2 रहेगा। किरण का यदि 1 है तो सुरेश का 2 रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि सुरेश की जो उम्र है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, तो दुगनी है तो उसको दुगनी लिख दिए हैं। अच्छा, इसके बाद कहा गया दोनों के उम्रों का योग। अब आइए, कितना दिया गया सर, 24 आपको दिया गया। ध्यान दीजिए, दोनों का उम्र का योग कितना है, 24 है। तो दोनों के उम्र को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, जोड़ने के बाद 3 आएगा। दोनों के उम्रों का योग 24 है, तो इस अनुपात को आप जोड़ लीजिए। तो जैसे ही आप अनुपात को यहाँ जोड़िएगा तो वैल्यू आपका कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अनुपात को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है उसको से हमेशा डिवाइड किया जाता है। अनुपात से जो भी काम हम लोग करते हैं, अगर यहाँ योग किया है तो यहाँ पर जोड़े हैं, अगर यहाँ अंतर कहता घटाव कहता तो घटाते, और जो भी जोड़ घटाव के यहाँ जो वैल्यू आपका आता है सर, इस वाला वैल्यू से इस दिए गए वैल्यू को हमेशा डिवाइड करना है ना। हमेशा भाग देते हैं, इसको हमेशा भाग दीजिएगा। तो एक बात बताइए, जैसे ही भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ काटिए, तो काटिएगा तो 8 तिहाई 24, आपका वैल्यू 8 आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जरा समझिए, वैल्यू तो आपका 8 आ गया है। यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आया होगा आई थिंक। इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पहले आराम से इसको समझ लीजिए। यहाँ 8 आया है। अब कहा गया है क्या कि सुरेश का वर्तमान उम्र बताइए। तो एक बताइए, सुरेश का उम्र यहाँ तो 2 है ना, यहाँ सुरेश है, सुरेश का उम्र 2 है, किरण का उम्र 1 है। तो सुरेश का पूछा गया है, तो आप कुछ मत कीजिए, सुरेश का यहाँ 2 है, तो इस 2 में जो यहाँ पर आप भाग दे के लाए हैं 8, इसको गुना कर दीजिएगा, आपका उम्र निकल जाएगा। तो 8 दूना 16, यहाँ जब गुना करेंगे दोनों को तो 8 दूना 16, सुरेश का उम्र आपका 16 वर्ष हो जाएगा, है ना। और अगर किरण का पूछा जाता था, किरण का यहाँ 1 दिया था, 1 में 8 से गुना करेंगे, तो जैसे ही 1 में 8 से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ किरण का उम्र आपका 8 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, इससे आपको आइडिया और अच्छा से लग जाएगा कि किस प्रकार से इसको हल किया जाए, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ये पहले समझ लीजिए। तो क्वेश्चन में जो सर आपको यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जो आपको यहाँ दिया गया है,
समझिए कौन कौन है सर, तो दो व्यक्ति, दो नाम है, दो नाम में कौन कौन सा आपको नाम दिया गया है, ये देखिए, तो दो नाम में यहाँ आपको नाम जो दिया गया है उसमें एक किरण है और दूसरा सुरेश है ना। कौन कौन सा है, तो किरण और सुरेश दो नाम आपको दिया गया है। अब चलिए सबसे पहले है ना सुरेश और किरण है, तो पहले सुरेश को एस लिख देते हैं, किरण को के लिख देते हैं। और कहा गया है कि सुरेश का उम्र किरण से दुगना है, तो किरण का 1 अगर मानते हैं तो सुरेश का आपको 2 हो जाएगा। कहा गया कि दोनों को जोड़ के 24 है, तो दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आएगा सर 3। तो यहाँ 24 दिया है तो कुछ मत करो, 24 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अभी तो 8 हो गया। अब बताइए किसका उम्र पूछा है, सुरेश का, तो सुरेश का उम्र पूछा है, तो सुरेश का वर्तमान कितना दिया है 2, तो 2 में 8 से गुना कीजिए, 8 दूना 16 वर्ष। लीजिए सुरेश का उम्र आपका 16 वर्ष आंसर आ गया है। अगर किरण का पूछता था 1 से गुना करते इस 8 में तो 8 वर्ष रहता। बात क्लियर हो गया है। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से आगे बनेगा क्वेश्चन आपको। चलिए अब जल्दी से अगर प्रयास करना चाहते हैं तो आप इसको पहले प्रयास कर सकते हैं। पहले यहाँ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है यदि रमेश की उम्र सरिता की उम्र का 3 गुनी है ना। रमेश का जो उम्र आपको दिया है सर, रमेश, यहाँ देखिए एक आपको दिया गया है रमेश और दूसरा दिया गया सरिता। कहा गया है कि रमेश की उम्र जो है सरिता की उम्र की 3 गुनी है। केकर उम्र 3 गुना है, रमेश का, तो सरिता का 1 मानेंगे तो इसका तो 3 हो जाएगा, 3 गुनी है, तो है ना रमेश का उम्र 3 है, 3 गुना हो जाएगा। तो अगर सरिता का 1 मानते हैं बउआ तो इसका कितना हो जाएगा 3 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे क्या कहा गया है, और दोनों के उम्र का योग 40 है, तो दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ दिया कितना है 40, तो 40 को पहले 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। किसका उम्र पूछा है, सरिता का, सरिता का उम्र पूछा है, तो सरिता का 1 था, 1 में 10 से गुना कर दो, तो जैसे ही 1 में 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 10 वर्ष आंसर आ जाएगा। आंसर आपका हो गया। यदि रमेश का पूछा जाता तो 3 है यहाँ, और 3 में जाके 10 से यहाँ जो है 3 में 10 से गुना करते, जैसे ही गुना करते तो यहाँ आपका 30 वर्ष आ जाता। बात क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ सरिता का पूछा गया, सरिता का 1 है और यहाँ 10 आया है, तो 10 में 1 से गुना कर दीजिएगा, आपका 10 वर्ष आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इसको आप खुद बना सकते हो। जल्दी से देखिए क्या है। कहा गया है राजेश श्याम से 4 गुना बड़ा है। चलिए एक राजेश है और दूसरा श्याम। अच्छा बड़ा कौन है, राजेश। राजेश जो है बड़ा है किससे, श्याम से, कितना गुना 4 गुना बड़ा है। तो अगर श्याम का 1 मानते हैं तो राजेश 4 गुना बड़ा है, तो 4 वर्ष इसका रहेगा। अनुपात तो आपका आ गया है। कहा है कि दोनों के वर्तमान उम्र में 40 वर्ष का अंतर है। दोनों के उम्र में अंतर कितना का है, 40 का है। तो अब बताइए दोनों के उम्र का अंतर 30 वर्ष है। दोनों के वर्तमान उम्र में 30 वर्ष का अंतर है। दोनों के उम्र का अंतर 30 वर्ष है। यहाँ से अंतर आप निकाल लीजिए। पहले आप यहाँ से अंतर तो निकाल सकते हैं, जो अनुपात दिया है इस अनुपात से आप अंतर निकालिए। अंतर बोला था इस बार अंतर निकालना है, पहले आपको योग बोल रहा था तो आप यहाँ से योग दोनों को जोड़ के निकालते थे। इस बार आपको अंतर कहा है तो दोनों का अंतर निकालिए। तो अंतर निकालेंगे तो 3 आएगा, 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 ही तो आपको आएगा। और यहाँ अंतर कितना दिया है 30, तो हमेशा अनुपात वाला से डिवाइड करते हैं। 30 को 3 से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा यहाँ पर 10। ये तो आपका यहाँ 10 हो गया। अच्छा पूछा क्या है ये समझिए। कहा गया है राजेश, राजेश की उम्र आपको बताना है। तो राजेश कितना यहाँ था सर 4 था, आया कितना है यहाँ 10 आया है, तो 4 में 10 से गुना कर दो, तो 4 में जैसे ही 10 से गुना कीजिए तो आपका 40 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो बताइए राजेश की उम्र कितना हो गया सर 40 वर्ष। बात क्लियर है। अगर आपको कहता नहीं आपको श्याम का उम्र चाहिए तो श्याम 1 है, 1 में 10 से गुना करें तो श्याम का 10 आ जाएगा। बात क्लियर है। चलो बउआ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट पढ़िए क्या दिया गया है, इसको आप खुद बना सकते हैं। कहा गया है ए एवं बी की उम्र का अनुपात 7:3 है। चलो ए है, इस बार तो डायरेक्ट दिया है, बी 7:3 आपको दिया गया है। दोनों के उम्रों का अंतर 80 वर्ष। यहाँ अंतर निकालिए पहले जल्दी से, दोनों का अंतर निकालिए। तो अंतर कितना आ जाएगा 3, 7 और 3 का अंतर जैसे निकालेंगे तो 4 आएगा। इसका अंतर मतलब घटा देना है। तो अंतर कितना का अंतर है, तो अंतर यहाँ पर 4 का है। घटाइए 7 में से 3 घटाइए 4 है ना। तो यहाँ अंतर 4 का है, यहाँ अंतर कितना दिया है, तो अंतर 4 का है। और यहाँ 80 दिया है, तो 80/4 पहले कर लो। तो 80/4 करेंगे तो आ जाएगा 20, 20 बार में कट जाएगा। जैसे इसको काटिएगा तो 20 बार में कटेगा, 20 हो गया। अब कहा है, अच्छा ये तो 20 आ गया। पूछा क्या, अगर कहता ए की उम्र बताइए, तो ए का उम्र निकालने के लिए हम लोग को जी करते हैं, कितना दिया 7, तो 7 में 20 से गुना कर देते है ना, 140 वर्ष आ जाता। बी का उम्र कहता तो यहाँ पर गुना कर देते, और जैसे यहाँ पर गुना करते 3 में कितना किससे 20 से तो गुना करते, तब बी का उम्र निकल जाता 60 वर्ष। लेकिन कहा कि दोनों का उम्रों का योगफल बताना है, दोनों के उम्र का जोड़ के बताइए कितना रहेगा। तो अगर दोनों का योगफल चाहिए तो बताइए यहाँ पर योगफल कितना है,
योगफल कितना है, यहाँ योगफल बता दीजिए। 7 और 3 कितना 10, तो 10 में जाके इससे गुना कर दो, तो जैसे ही 10 में 20 से गुना करेंगे तो 200 वर्ष योगफल आ जाएगा। दोनों का योगफल 200 वर्ष आ जाएगा। बात क्लियर है। दोनों का उम्रों का योगफल कितना रहेगा, तो आपका यहाँ पर 200 वर्ष आ जाएगा दोनों के उम्रों का योगफल। बात यहाँ तक हो गया, सबको क्लियर है। चलिए फिर से एक बार जरा इसको देख लीजिए क्या है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दोनों के उम्रों का अनुपात कितना है, 7:3 है। अंतर कितना है, 80 वर्ष का। यहाँ जब अंतर निकालेंगे तो 4 का आएगा, जैसे ही डिवाइड करो तो 20 आ जाएगा। कहता है ए का उम्र बताइए, तो 20 से गुना करते तो 140 आ जाता। और अगर ये कहता है नहीं बी का उम्र बताइए, तो यहाँ गुना करते अगर 20 से तो 60 आता आपका। तो 60 है 40 कितना हो जाता बताइए, 60 है 140, 200 वर्ष ऐसे भी निकल जाता। लेकिन आपको है ना योगफल आप ऐसे निकालिए ना, यहाँ डिवाइड करके कितना आपको आया है, तो जैसे आप डिवाइड किए हैं 80 को 4 से डिवाइड किए हो तब 20 आया था। और कहा योगफल था, दोनों का योग कर लीजिए। तो योग करेंगे 7 को 3 को 10 को, तो 10 से इसको गुना कर देंगे। जैसे 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200, योगफल 200 आ जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बनाइए, पेन पेपर लीजिए और बनाइए जल्दी से। क्या कहा गया है, कहा गया है ए और बी के उम्र का अनुपात कितना दिया है बउआ, तो हाँ 1:4 है। योगफल कितना है 60 का। तो ये बताइए यहाँ योगफल निकाल लीजिए, तो 4 1 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ तो आपका 4 1 5 हो जाएगा। पहला ए और बी आप अगर लिखना चाहते हैं तभी लिख के ही बनाइए, सेम ही आंसर आएगा। यहाँ ए दिया है, बी दिया है, 4:1 दिया है। योगफल यहाँ पर योगफल बोला है ना, यहाँ कहा गया योगफल 60 वर्ष है। तो 60 डिवाइडेड बाई यहाँ योगफल करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 का। तो 12 25 60 आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब आइए पूछा क्या है, दोनों के उम्रों का अंतर पूछा है। तो बताइए अंतर कितना का है, 3 का अंतर है। 4 और 1 में 3 का अंतर है, 3 में 12 से गुना कर दीजिए। तो जैसे 3 में 12 से गुना किए तो 12 36, आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए। तो आपका आंसर जो आ जाएगा 36 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, 36 वर्ष। बात क्लियर है। एकदम ट्रिक से बनाते जाइए, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना है बउआ, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और बहुत आसान मेथड बता रहे हैं, एकदम आराम से इसको बनाते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए क्या है। राहुल पंकज से 8 वर्ष बड़ा है। यहाँ देखिए दिया गया कि 8 वर्ष राहुल क्या है, राहुल बड़ा है किससे, पंकज से 8 वर्ष। और उनके उम्रों का अनुपात कितना दिया, तो चलिए एक राहुल है एक पंकज है, और दोनों के उम्रों का अनुपात 5:1 दे दिया है। बात क्लियर है। राहुल की उम्र आपको चाहिए, राहुल का उम्र चाहिए, जो राहुल है इस राहुल का आपको उम्र चाहिए। किस प्रकार से निकालिएगा राहुल का उम्र। अच्छा जरा समझिए, कहा गया है कि राहुल पंकज से कितना बड़ा है, 8 वर्ष। लेकिन नियम के अनुसार यहाँ पर जो नियम है बुआ, राहुल 5 वर्ष का है और पंकज 1 वर्ष का है। तो बताइए राहुल कितना बड़ा हुआ, राहुल कितना बड़ा हुआ, यहाँ पर बताइए राहुल कितना बड़ा हुआ। फिर से समझिए, पंकज 1 साल का है, अनुपात के अनुसार 1 साल का है, तो राहुल जो है 5 वर्ष का है। पंकज 1 साल का है तो राहुल 5 वर्ष का है। तो बताइए राहुल कितना बड़ा हुआ, कितना वर्ष बड़ा हुआ पंकज से, तो कितना वर्ष बड़ा हुआ, 4 वर्ष का बड़ा। इस अनुपात के अनुसार तो 4 वर्ष का बड़ा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना वर्ष बड़ा दिया, 8 वर्ष दिया है। तो 8 डिवाइडेड बाय जो अनुपात वाला निकाल रहा है डिवाइड कर दो, यही तो बताए हैं। अनुपात जो निकाले हैं उसको से डिवाइड कीजिए। यहाँ अनुपात वाला में कितना वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। अनुपात वाला में 4 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष है 1 वर्ष है, तो 4 वर्ष ही बड़ा हुआ। यहाँ 8 वर्ष बड़ा दिया है, क्वेश्चन में आपको 8 वर्ष बड़ा दिया गया है। तो क्वेश्चन में जब 8 वर्ष बड़ा दिया है तो 8 यहाँ 4 आया था, हमेशा अनुपात वाला से भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। पूछा किसका, राहुल की उम्र पूछा था, तो राहुल का 5 था, यहाँ 2 आया है, काट के 2 आया है। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, 5 दूना 10। बात क्लियर है बउआ, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। इसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, फिर से एक बार इसको देख लीजिए तब आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप आसान से बना भी सकते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। देखिए कहा गया है राहुल पंकज से 8 वर्ष बड़ा है। अच्छा उसकी उम्र का अनुपात, तो चलिए एक राहुल हो गया एक पंकज हो गया, उम्र का अनुपात 5:1 है, तो इसको लिख दिए हैं। बताइए राहुल कितना, पंकज जब 5 साल का है तो राहुल पंकज जब 1 साल का है तो राहुल 5 साल का है। तो बताइए
ये राहुल कितना बड़ा है, तो 4 बड़ा है। प्रश्न के अनुसार कितना बड़ा दिया है, 8 बड़ा दिया है, तो 8/4 कर दो, 4 दूना 8, 2 बार में तो यहाँ कट गया है, 2 बार में कटा। अब बताइए कहा गया है राहुल की उम्र बताइए, तो राहुल कितना है, 5 है, और यहाँ कितना दिया है, 2 आया है, काट के यहाँ तो आपको 2 आया है, तो 2 आया है, राहुल की उम्र पूछा गया था, 5 में 2 से गुना कर देंगे, तो जैसे ही गुना करेंगे तो 10 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। यही पंकज का उम्र यदि पूछा जाता आपको तो 1 से गुना करना पड़ता, तो 2 में 1 से गुना करते तो 2 वर्ष आता। चलो अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, श्याम रमेश से 12 वर्ष छोटा है, ऐसा कहा गया है। श्याम है, एक रमेश है, देखिए एक श्याम है बउआ, एक रमेश है। श्याम रमेश से 12 वर्ष छोटा है, उसके उम्र का अनुपात 1 कितना है, 6 है। अच्छा एक बात बताइए सबसे पहले, बाद में कहा गया कि श्याम की आयु बताना है। श्याम जो है रमेश से 12 वर्ष छोटा है। अच्छा यहाँ देखिए श्याम छोटा कितना वर्ष है, 12 वर्ष है, श्याम छोटा 12 वर्ष है, तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार कितना छोटा है श्याम, श्याम 1 वर्ष का है, तो जो रमेश है वो 6 वर्ष का है, तो वास्तव में कितना वर्ष का छोटा हुआ है ना। श्याम 1 वर्ष का है, तो यहाँ रमेश 6 वर्ष का है, तो श्याम कितना छोटा हुआ, 5 वर्ष छोटा हुआ है ना। श्याम कितना वर्ष छोटा हुआ, तो 5 वर्ष का छोटा हुआ, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष हुआ। और यहाँ दिया कितना है, 12 वर्ष, तो 12/5 इसको कर देना है, 12 कितना कर देंगे, 5। पूछा क्या है समझिए, श्याम की आयु बताइए, तो श्याम की आयु कितना है, 1 है, तो 1 से गुना कर दीजिए, तो जो भी आपका आ जाएगा दशमलव में इसको आप लिख सकते हैं, तो दशमलव में लिखिए, तो 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 2.5 वर्ष आपका है ना, सॉरी 2.4 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नहीं कटा, यहाँ आपको डाटा कटने वाला देगा, तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं कटा है, तो दशमलव आप लिखिए 2.4 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्या है, इसको आप खुद से बना सकते हैं। ए बी से कितना बड़ा दिया है, यहाँ देखिए ए बी से कितना बड़ा है, 16 वर्ष बड़ा है, और यहाँ अनुपात में कितना बड़ा दिया है, जो देख लीजिए, तो अनुपात में 1 7 है, 1 3 है, तो कितना बड़ा दिया है, 7 कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, और यहाँ 16 है, तो 16 को जैसे ही डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 चौके 16 आ जाएगा। 4 पूछा है तो उनकी आयु का योगफल बताइए, तो योग निकालो, तो जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 आ जाएगा, यहाँ आयु को जोड़िएगा यहाँ पर तो 10 आ जाएगा, 10 में यहाँ 4 से गुना कर दो, 40 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आप लिख के भी इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से बन जाएगा आपको, ठीक है। इसको बना के देखिए, खुद ही बनाइए, 40 वर्ष यहाँ आंसर रहेगा। चलिए अब यहाँ पर समझिए, यहाँ थोड़ा सा टाइप चेंज है बउआ, इस टाइप को आपको समझना पड़ेगा, और किस प्रकार से इस टाइप है ना, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी आपको यहाँ पर समझना है। अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में कहा गया है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 7 गुना है ना। एक पिता है बउआ, दूसरा पुत्र है, पिता और एक इसका सन है, पुत्र है। क्या कहा गया है कि पिता है, सन है, पुत्र है, तो पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 7 गुना है, तो पिता की उम्र 7 गुना है, तब अगर सन पुत्र को 1 मान लेते हैं तो पिता 7 गुना मतलब 7 हो जाएगा। कहा गया है बउआ कि 5 वर्ष बाद, अब यहाँ पर स्थिति ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, यही जो 5 वर्ष बाद जो दिया है ना, दोनों के उम्रों का योगफल 50 वर्ष से, एक ही अनुपात दिया है, वो ध्यान रखना, एक ही अनुपात दिया है। डबल अनुपात देता है तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, एक अनुपात देता है तो इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। बताइए क्या कहा गया, 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 वर्ष। अभी नहीं इसको जोड़ना है, यहाँ ये नहीं कि इसको जोड़ के 50 कर देना, गलती हो जाएगा, है ना। 5 वर्ष के बाद इस बार कहा गया है कि 5 वर्ष के बाद आपको जोड़ना है। जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 5 वर्ष नहीं दे रहा था, ये आपको डाटा आपको नहीं दिया था 5 वर्ष वाला, सीधे कहा था कि जोड़ के 50 होता है, तो वहाँ पर आराम से बना ले रहे थे। लेकिन इस बार आपको कहा कि नहीं 5 वर्ष के बाद की स्थिति है, तो देखो अगर कभी 5 वर्ष के बाद या 6 वर्ष के बाद की स्थिति दे तो है ना, स्थिति ऐसा दिया रहे और जोड़ के 50 कहा है, तो सबसे पहले ये बताइए 5 वर्ष पिता बढ़ेगा और 5 वर्ष पुत्र भी बढ़ेगा, है ना। आज से अगर 5 वर्ष बाद आप जोड़िए तो आपका भी उम्र 5 वर्ष बढ़ जाएगा, आपके पिताजी का भी उम्र 5 वर्ष बढ़ जाएगा। कि ये सोचोगे कि हमारे उम्र बढ़े देते हैं, पिताजी का भी उम्र है ना नहीं बढ़े देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि छोड़ो ना, जब 5 वर्ष के बाद हमारी उम्र बढ़ जाए, हम 10 वर्ष के हैं तो हम 15 वर्ष के हो जाएंगे, पिताजी जितना हैं उतने रह जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो 5 वर्ष आपके पिताजी का भी उम्र बढ़ेगा और पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। तो एक बात बताइए, 5 वर्ष पिता भी बढ़े या 5 वर्ष आप भी बढ़े, पुत्र भी बढ़ा, तो दोनों मिला के कितना वर्ष बढ़ा, तो 10 वर्ष दोनों मिला के बढ़ गया, ठीक है। 10 वर्ष तो एक्स्ट्रा हो गया। अब प्लस में देखिए उम्र जोड़ने के लिए बोला था,
है ना। उम्र जोड़ने के लिए बोला है, इस कारण से दोनों को जोड़ रहे हैं। 5 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का योग आपको दिया है 50 वर्ष। तब 5 वर्ष पिता बढ़ा और 5 वर्ष पुत्र भी बढ़ा। तो जब 5-5 वर्ष दोनों बढ़ा तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का योग हो जाएगा। अब प्लस इसके बाद अनुपात को जोड़िए, है ना। अनुपात जोड़ेंगे तो कितना, देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको अनुपात को भी जोड़ना है, तो 7 1 8 हो जाएगा। तब यहाँ जोड़ के 18 आपको नहीं कर देना, ये गलती कर जाइएगा। ये अलग से 10 जो यहाँ पर आप लिखे हैं सर, यहाँ जो आप 10 लिखे 10 अलग चीज़ है, ये टोटल के टोटल उम्र है 5-5 वर्ष वाला। ये 8 अनुपात है, तो अनुपात कई सारे अनुपात को जोड़े क्यों, क्योंकि यहाँ जोड़ने के लिए बोला है। तो जो यहाँ पर आपको वैल्यू ही आया है अनुपात वाला, अनुपात से हमेशा भाग पड़ता है, जोड़ते नहीं है। बताइए ये टोटल उम्रों का योग, टोटल यहाँ जो आप जोड़ के लाए हैं ये उम्र 50 के बराबर है। यही तो कहा गया है कि 50 वर्ष है ना। दोनों उम्र को जोड़ के कितना वर्ष दिया है, 50 वर्ष दिया है। तो 50 वर्ष दिया, अब क्या करो ना कि 10 तो उम्र था, 10 है ना, 10 उम्र है ना, अनुपात तो 8 है। ये 10 यहाँ का उम्र है, जो 5 पिता भी बढ़ा 5 पुत्र भी बढ़ा, तो ये 10 बढ़ा तो 10 इधर प्लस में इधर ले आके घटा दीजिए। तो घटाएंगे 50 में से 10 इधर ले आके घटाइए, तो 50 में से उधर ले आके घटाइएगा 10, तो 40 बचेगा। तो यहाँ 8 अनुपात जोड़ के 8 आया है, तो अनुपात जोड़ के 8 आया है और इधर वैल्यू 40 आ गया है। तो कोची कीजिएगा, बताइए जब भी इधर जोड़ के जो आया है उसको अनुपात से हमेशा डिवाइड करते हैं, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जैसे अनुपात से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, 5 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तब पुत्र कितना था, 1 अनुपात है, 1 यहाँ पर आया कितना है 5, तो 1 में 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, आप फिर से समझिएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है बउआ, ध्यान रखना। इस प्रकार के एकदम बेसिक सा क्वेश्चन जो पीछे आप बनाए हैं उसी का ये एप्लीकेशन है ना, जो अभी आप पीछे बनाए हैं ना उसी का ये एप्लीकेशन है बउआ। तो इसको आपको सोल्व करना ही करना है। तो चलिए थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या क्या है क्वेश्चन इसमें। फिर से इसको थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझावे के। पहले बताइए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के सतगुनी है। चलिए एक पिता हो गया, दूसरा सन है, सतगुनी है, तो ये अनुपात आपका आया। 5 वर्ष के बाद, तो चलिए 5 वर्ष के बाद उम्रों का योगफल 50 हो जाता है। तो 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष पिता भी बढ़ा 5 वर्ष पुत्र भी बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया सर, 10 वर्ष। ये हो गया, ये तो वर्ष वाला है। अब आइए यहाँ जब जोड़ेंगे, अनुपात जोड़ने के लिए बोला था, अनुपात को भी जोड़ो, तो अनुपात जोड़ेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल जोड़ के वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया है। एक बात बताइए, ये तो अनुपात है, अनुपात को हमेशा बचा के रखो, अनुपात को कुछ नहीं करना, अनुपात से भाग देवल जाता है। ये 10 इधर प्लस में तो इधर जाकर माइनस में आ जाएगा। तब 50 में से जब इधर माइनस करेंगे 10 को, तब बचेगा आपका कितना, 40 बच जाएगा। 50 में से यदि माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपको, 40 बचेगा, है ना। 50 में से यदि माइनस कीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू कितना है 50, यहाँ कितना है 10, तक घटाइएगा तो 40 बचेगा। तो यहाँ तो 40 आपका हो गया। अनुपात वाला वैल्यू 8 है, तो 8 से इसको डिवाइड करो, तो 8 5 40, 5 आपका, ये अनुपात आपका 5 आया है ना। यहाँ पर आपका 1 अनुपात 5 आ गया है। अब जब ये 5 हो गया है तो पुत्र की वर्तमान आयु चाहिए। पुत्र का उम्र 1 है, तो 1 में 5 से गुना कर दो, 5 आपका आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। पिता के कहता था 7 था, तो 7 5 35 आपका उम्र हो जाता। बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, इससे और क्लियर होगा। समझिएगा फिर से एक बार क्वेश्चन। कहा गया है रमेश एवं सुरेश की आयु, रमेश की आयु सुरेश, एक रमेश दिया है एक सुरेश दिया है। कहा गया है कि रमेश की जो आयु है सुरेश से 5 गुनी है। रमेश का जो आयु है सुरेश से 5 गुनी है, तो सुरेश का 1 करेंगे तो रमेश का 5 गुनी है, तो रमेश का 5 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10 वर्ष बाद बताइए, 10 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का योगफल कितना है, 80 है। तो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष ये भी बढ़ेगा, रमेश भी, और 10 वर्ष सुरेश भी बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ गया, 20 वर्ष बढ़ा है। अब प्लस यहाँ जोड़िए, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 6, ये 6 को आपको बचाने के लिए कहे थे, बोले थे कि 6 को कुछ मत करो, चूँकि 6 अनुपात है। दोनों को जोड़ के कितना दिया है, तो जोड़ के 80 दिया है। अब बताइए क्या कीजिएगा, ये 20 इधर प्लस में, तो इधर जाके घटाइएगा, 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 बचेगा। और 60 को अनुपात में जोड़ के 6 आया था, 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। पूछा क्या है ये बताइए, जल्दी से बताइए, इसमें पूछा क्या गया है। कहा गया है रमेश की उम्र बताना है। यहाँ तो 10 आ गया है और रमेश यहाँ 5 अनुपात में है, तो 5 में 10 से गुना कीजिए जैसे, तो आपका आ जाएगा 50 वर्ष, जो आपका आंसर होगा 50 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कहा गया है ए एवं बी के उम्र
का अनुपात 4:1 है। चलिए यहाँ ए 1 है, दूसरा बी है, 4:1 दिया है। 6 वर्ष पश्चात दोनों के उम्रों का योगफल 42 वर्ष है। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष से भी बढ़ेगा, 6 वर्ष से भी बढ़ेगा, तो टोटल कितना वर्ष बढ़ गया बुआ? 12 वर्ष। ठीक ना। योगफल कहा है तो योगफल यहाँ जोड़ दिए हैं, 12 वर्ष, 6 6 12, और यहाँ अनुपात में कितना जोड़ के आएगा? 5। तो ये अनुपात है, ध्यान रखिएगा अनुपात ही है। दोनों का योगफल आपको 42 दिया है, तो यहाँ 42 लिख देना है। ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही यहाँ पर घटाइएगा 42 में से 12, चूँकि इधर प्लस में थे, इधर जब घटाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तब 5 यहाँ पर जो आएगा, यहाँ देखिए जब घटाइएगा तो यहाँ कितना, 42 में से 12 घटाइएगा तो 30 आपका बचेगा, यहाँ 30 हो जाएगा। और 5 आपका रेशियो दिया गया था, तो इस रेशियो को हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको से हमेशा डिवाइड करते हैं। आपको पता है कि रेशियो से हमेशा डिवाइड होता है, तो इसको 5 से डिवाइड कीजिए, तो जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका 6 आ जाएगा। क्लियर है। पूछा गया है बी की उम्र बताइए, तो बी का उम्र यहाँ 1 है, तो 1 में 6 से गुना कीजिए, तो जैसे 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 वर्ष आ जाएगा। तो अगर बी का उम्र पूछा जाए तो 6 वर्ष, लेकिन अगर ए का उम्र पूछा जाए तो यहाँ 6 आया है, यहाँ 4 है ना, तो 6 चौके 24 आपका हो जाएगा, ए का उम्र पूछेगा तब। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का आप टाइप चेंज किए हैं, और एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कई बार रिपीट किया है, 15 से 20 बार के आसपास ही किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और बार बार रिपीट करता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बिना पेन पेपर के भी आप इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको थ्योरी समझना पड़ेगा। समझिए क्या है, यहाँ डबल रेशियो इस बार दिया, देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। जहाँ डबल रेशियो मिल गया आपको आसान क्वेश्चन हो जाता है। पहले तो सिंगल रेशियो आपको बता रहे थे, है ना, अब इस बार डबल रेशियो आपको दिया। पढ़िए पहले क्वेश्चन में ये आपको कहा गया है कि वर्तमान में माया और छाया, एक माया दिया है, एक छाया दिया है। समझिए यहाँ पर वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। ध्यान से देखिएगा, 6:5 है। अभी ये वर्तमान उम्र यहाँ पर दिया गया, दोनों का वर्तमान है, वर्तमान मतलब अभी वाला जो इसका उम्र है वो है। परजेंट एज इसको कर दीजिए, तो परजेंट में ऐसा कंडीशन है, ये परजेंट एज है, अभी है। ठीक है, वर्तमान। 15 साल बाद कुछ कहा गया है कि दोनों के उम्रों का अनुपात 9:8 हो जाता है। 15 साल बाद 9:8 हो जाता है, 9:8। ये 15 वर्ष के बाद ऐसा कंडीशन है। कितना वर्ष हुआ है सर? 15 वर्ष। ध्यान रखिएगा यहाँ आपका 15 वर्ष दिया गया है। तो ये बताइए अभी दोनों के उम्रों का अनुपात कितना है? तो 6:5। 15 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया है? तो 15 वर्ष 9:8 हो गया है। 15 वर्ष बाद ऐसा है कि 9:8 हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें एक बात आपको समझनी क्या है, जो समझिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बनावेंगे कैसे? 9:8 यहाँ था, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए 15 साल बाद ही है, ये अभी है, वर्तमान उम्र है, ये 15 साल बाद उम्र है। तो सबसे पहले दोनों का अंतर निकालना होता है। यहाँ से अंतर निकालिए, 9 और 6 का अंतर करेंगे तो हम लोग कितना आएगा? 9 और 6 का अंतर कितना होता है? 3 होता है। यहाँ 8 और 5 का अंतर कितना होता है? ये भी यहाँ पर 3 है। तो कुछ नहीं करना है, यदि आपका ये दोनों अंतर सेम हुआ तो क्वेश्चन बड़ी आसान आपके लिए हो जाएगा, एकदम चुटकी में आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ जो अनुपात दोनों दिया है बउआ, दोनों अनुपातों को पहले लिख दिए हैं। यहाँ बताइए, यहाँ 9 है, 6 है, पहला अनुपात। तो जैसे ही इसको अनुपात में देखें तो इसका अंतर आपका यहाँ कितना आ गया? 3 का अंतर आया है। और यहाँ पर अंतर कितना का है? 5 और 8 है, तो यहाँ का अंतर कितना का आ जाएगा? 3 का है। तो दोनों तो सेम है। और ये बताइए यहाँ कितना वर्ष के बाद दिया था? तो 15 वर्ष। कुछ मत करो, 15 बटे जो अनुपात वाला वैल्यू होता है 3 से इसको डिवाइड कर लो, आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 आ गया है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपका कितना आया है? तो डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ वैल्यू 5 आया है। पूछा क्या गया है कि माया के वर्तमान उम्र बताना है। तो सबसे पहले ये बताइए, यहाँ जो आपको माया का वर्तमान में तो एज ये आपको दिया था, 6 और 5 का रेशियो दिया था, वर्तमान में ये है, ये तो 15 साल बाद का है। तो एक बात बताइए, वर्तमान में एज कितना है? 6 और 5 का अनुपात है वर्तमान में, है ना। और पूछा किसका है? माया का। तो माया का यहाँ पर एज कितना लिए थे? 6 था, तो 6 यहाँ 5 आया था। 6 में 5 से जैसे ही गुना कीजिएगा, 6 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 6 में जैसे ही 5 से आप गुना कीजिएगा, 6 × 5 = 30 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान सा है। एक बार फिर से समझाते हैं, आपको फिर से एकदम आसान लगेगा। जैसे 1-2 बार इसको बना लीजिएगा ना, फिर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान आपका हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक आप देख के क्वेश्चन कैसे बना दीजिएगा वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, पहले इसको हम लोग बना देते हैं, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है
कि यहाँ पर वर्तमान में माया और छाया, एक माया है दूसरा छाया है, उसके उम्र का अनुपात 6:5 है। 15 वर्ष बाद 9:8 हो जाता है। ये पहला वर्तमान उम्र है, 15 वर्ष बाद का है। बताइए, सबसे पहले अंतर कीजिएगा। यहाँ बताइए 9 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का अंतर है। 8 और 5 का अंतर कितना है, तो यहाँ भी 3 है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार नहीं, वो पहले बता रहे हैं, 15-20 बार पूछा गया क्वेश्चन ही है। अंतर कितना का है, 3 का। दोनों में अंतर सेम है था। हाँ, अगर अंतर सेम है तो कुछ मत करो। कितना साल बाद या कितना साल पहले कहा गया, 15 साल। जितना पहले या बाद में कहा जाएगा उससे कुछ ही करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। 3 यहाँ पर आया था, 3 से डिवाइड करो, आ गया आपका वैल्यू 5। अब कहा क्या गया है कि माया के वर्तमान उम्र चाहिए, तो वर्तमान में माया अभी प्रेजेंट तो यही था 6-5 का, तो वर्तमान में माया का उम्र का अनुपात 6 था, तो 6 में यहाँ 5 से गुना करेंगे, तो जैसे ही 6 में 5 से गुना करेंगे 30 वर्ष आपका उम्र, है ना, आंसर आ जाएगा 30 वर्ष। अगर छाया का वर्तमान उम्र पूछता था 5 से गुना करते, 5 से 5 में गुना करते, 25 वर्ष आपका आ जाता। बात क्लियर है बउआ? यहाँ तक सबको कंप्लीट हुआ है? यहाँ तक आशा कर सकते हैं कि आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा, कोई विशेष है नहीं। अच्छा, इसको देखिए शॉर्ट में और कैसे बना सकते हैं, जो आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में और बनाने का तरीका यहाँ से ही आप बना दीजिएगा। बताइए, वर्तमान में उम्र कितना दिया है, 6 और 5 का रेशियो है, कितना, 6-5 है, और यहाँ 9 और 8 है। तो बताइए 6 है और यहाँ कितना है, 9 है, कितना अंतर, 3 का अंतर आया। यहाँ 6, पहला 6 है दूसरा 9 है, तो 3 का। यहाँ 5 है 8 है, दूसरा में 5 8 है, तो 5 और 8 में, तो यहाँ भी 3 का। तो कुछ मत कीजिए, कम हो गया आपका, दोनों में बराबर है। ऊपर भी 3 यहाँ था और यहाँ भी आपका अंतर 3 का है। 15 में 3 से डिवाइड करो तो आ गया कितना, 5 आपका आ गया है, 5। और पूछा है वर्तमान, तब वर्तमान माया का पूछा था, माया का यहाँ 6 था, तो 6 में 5 से गुना करो, तो 6×5 30 आपका आंसर। यहाँ 5 एबे किया है, इसमें 6 से गुना कर देंगे, 30 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन बनाइए और अधिक आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसका आंसर कितना आ गया है बउआ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 30 वर्ष, है ना। कितना हो गया है, 30 वर्ष आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 30 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, आप खुद से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन। बताइए, कहा है ना, रेखा और रश्मि के वर्तमान उम्र कितना है, 7। एक रेखा है एक रश्मि है ना। रश्मि को आर एस कर देते हैं, रश्मि हो गया। चलिए 7 अनुपात कितना दिया है बउआ, 4 दिया है। सब क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ रिपीट किया गया क्वेश्चन है। और 3 वर्ष के बाद क्या स्थिति आ जाता है, उम्र 8 और 5, 3 वर्ष के बाद में उम्र है 8-5 का रेशियो। पहले देखो घटा के सेम है या नहीं, तो यहाँ का अंतर 1 है, यहाँ का भी अंतर 1 है, तो बड़ी अच्छा हो गया। दोनों का अंतर सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 आया है, तो 3/1 कर दो, वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। रश्मि की वर्तमान उम्र चाहिए, आर एस जो किए थे, रश्मि का वर्तमान उम्र 4 यहाँ था अनुपात में, तो 3 में 4 से गुना कर दो, है ना, तो 4 12 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 12 वर्ष, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जैसे ही अनुपात यहाँ सेम आएगा तो कुछ नहीं करना है, वो नॉर्मल तरीका से आपका बन जाएगा, उसमें कोई विशेष हाथ पर चलावे की आपको जरूरत नहीं है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। चलिए समझिए इसको शॉर्ट तरीका से कैसे आप बनाइएगा। 12 वर्ष आया है ना, शॉर्ट तरीका से कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। शॉर्ट तरीका एक बार देख लीजिए। शॉर्ट में पहले तो ये बताइए, क्वेश्चन से आप बना दीजिएगा, है ना। शॉर्ट में क्या कीजिएगा, क्वेश्चन से ही बन जाएगा आपको। तो क्वेश्चन से कैसे इसको बनाइएगा, किस प्रकार से इसको बनाना है, क्वेश्चन से बनाने का तरीका समझाते हैं। बताइए, अनुपात कितना दिया है वर्तमान में, 7 और 4 का, यहाँ 8 और 5 का। तो 7 है, पहला यहाँ 7 है, दूसरा यहाँ 8 है, तो 7 और 8 का अंतर कितना है, 1। यहाँ 5 और 4 है, तो यहाँ भी अंतर कितना है, 1 ही अंतर तो आया, तो बड़ी अच्छा है। 3/1 कर देंगे तो वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। पूछा है रश्मि का वर्तमान उम्र, तो रेखा और रश्मि था, तो रश्मि के लिए यहाँ 4 दूसरा का वाला रेशियो है, तो इस 3 में 4 से गुना कर दो, 4×3 12 वर्ष आपका आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बुआ। अजय और विजय के अजय और तीन अनुपात 4 यहाँ दिया है। 5 वर्ष बाद उसके आयु का
जो नया अनुपात आपको दिया है 4:5 है, ये बताइए 5 वर्ष के बाद ऐसा सिचुएशन दिया है। तो सबसे पहले बताइए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये कितने का डिफरेंस हुआ आपका? 1 का डिफरेंस है ना। 3 या 4 यहाँ पर, यहाँ पहला 3 दिया है, सेकंड यहाँ 4 दिया था, डिफरेंस कितना का हो गया आपका? द डिफरेंस आपका इधर 1 का हो गया। दूसरा तरफ देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 5 दिया है तो 5 डिवाइड बाय, दोनों सेम है ना, तो 1 कर दिए तो 5 आ जाएगा। पूछा क्या है? विजय का उम्र, तब पहला अजय दूसरा विजय, 4 है ना। विजय का वर्तमान उम्र 4 है, तो 4 में 5 से गुना कर दीजिए, या 5 में 4 से गुना करें तो 5 चौके 20 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आप लिख के अगर बनाना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि नहीं इसको लिख के बनाना है, तो लिख के बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, समझिएगा इसको किस प्रकार से लिख के आप बनाना है आपको। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो चलिए देखिएगा इसमें क्या क्या आपको दिया गया है। सबसे पहले समझिए, एक अजय है बउआ, एक विजय है, दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 3:4 है। फिर क्या कहा गया है? 5 वर्ष के बाद, तब 5 वर्ष के बाद नया अनुपात आ जाता है आपका कितना? तो यहाँ नया जो है 4:5 हो जाता है, 4:5 है। कितने का डिफरेंस इधर है सर? 1 का। इधर भी कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 1 का डिफरेंस है, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम आ गया है। तो क्या करेंगे? 5/1 कर दीजिए, तब 5 आपका वैल्यू आ गया है। और पूछा है कि विजय का वर्तमान अभी जो उम्र है जो चाहिए आपका, विजय का उम्र चाहिए। तो विजय का यहाँ दूसरा, अजय और विजय था, अजय का 3 है, विजय का 4 है। 4 से 5 में आप गुना कर दिए, तो जैसे ही 4 से गुना कीजिए तो 5 चौके 20 वर्ष आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलो बउआ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया उसमें देखिए क्या है। चलो सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की जो आयु है बुआ उसके पिता की आयु से आधी है। तो चलिए, सुरेश हो गया और उसके पिताजी हो गए। तो सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है, तो अगर मान लेते हैं कि पिता की आयु 2 वर्ष है, तो सुरेश का आयु इसका आधा रहेगा, 1 वर्ष रहेगा। बात क्लियर है? और 20 वर्ष के पश्चात उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी, है ना। तो 1.5 गुना, जो भी इसका आयु है उसका 1.5 गुना हो जाएगा। तो 1.5 गुना कहे कि मतलब जैसे सुरेश और इसके पिताजी हैं, अब अगर इस सुरेश का आयु 1 है तो इसका 1.5 गुना, तो 1.5 गुना में तो 3/2 हो जाएगा, है ना। और जैसे तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 2 यहाँ चला जाएगा, मतलब जो 20 वर्ष के पश्चात 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2:3 आ जाएगा। 20 वर्ष के पश्चात का सिचुएशन ऐसा है, 2:3। 20 वर्ष के पश्चात इसका आयु कितना हो जाएगा? तो 2:3 का अनुपात में आ जाएगा, 2:3 के अनुपात में यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, अगर आप बात क्लियर है तो आगे बढ़िए। और देखिए अनुपात वाला सिचुएशन है, अनुपात आप पढ़े होंगे तो यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, पहले अनुपात निकाल दिए हैं। अब बताइए कितने का डिफरेंस है? 1 का। इधर भी कितने का डिफरेंस है? 1 का। 2 1 है तो यहाँ 1 का डिफरेंस, 3 2 है तो यहाँ 1 का, दोनों सेम है। तब यहाँ पर आसान आपके लिए हो गया। 20 वर्ष दिया है तो 20/1 कर दीजिए आप। 20 वर्ष के पश्चात तो बोला था, तो 20/1 यहाँ पर 20 आपका आ जाएगा। अब जरा समझिए, कहा गया है कि पिता के वर्तमान आयु चाहिए, तो पिता के वर्तमान आयु कितना है? 2 है वर्तमान। ये तो सुरेश का था, ये पिता का वर्तमान आयु 2 है, तो 2 में इसे गुना कर देंगे, तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40 वर्ष उसके पिताजी का आयु हो जाएगा, 40 वर्ष। बात के लिए एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्यों, चलो ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 5:11 है ना, 5:4 है। तो एक है ए, दूसरा है बी बउआ, 5:4 यहाँ दिया गया है। अगेन आगे देखो, 3 वर्ष के पश्चात उसका आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, तो 11:9 है। बताइए डिफरेंस है, तो यहाँ कितना का डिफरेंस हो गया बउआ? यहाँ 6 का डिफरेंस हो गया, 6 5 11। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 5 का। अब यहाँ देखिए डिफरेंस अलग हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे? जब अंतर आपका अलग हो जाए तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जो आपको समझना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको रहेगा। जब यहाँ दोनों का अंतर सेम होता था तब आराम से बन जाता है, लेकिन यदि अंतर आपका सेम नहीं रहता है तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे वो आगे हम लोग को समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन और भी है, देख लीजिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी हम लोग करने वाले हैं। तो इससे पहले क्या कीजिए कि आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, है ना। और एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको कंप्लीट हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक इसको रहने देते हैं और इतना पहले आप कंप्लीट कीजिए। और जो पार्ट 3 हम लोग किए हैं बुआ, जो पार्ट थ्री जो हम लोग
पढ़ चुके हैं स्क्वायर वाला, उसको फिर हम लोग आगे बढ़ावेंगे, ठीक है। पहले उतना उसको कंप्लीट कीजिए, और एज से रिलेटेड है तो एज पहले ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद उसमें फिर आगे आपको पार्ट अपलोड किया जाएगा, ठीक है। चलिए।